नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। खालिदा जिया शेख हसीना की कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। साल 2007 में बांग्लादेश में हुए चुनाव के दौरान फैली हिंसा के दौरान बनी कार्यकारी सरकार ने खालिदा जिया को और उनके 2 बेटों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में साल 2018 में उनको सजा सुनाई गई थी। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद ही राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दिया था। बता दें, खालिदा बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की चीफ हैं। दरअसल बांग्लादेश में कोटा सिस्टम बंद करने को लेकर महीनों से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। छात्रों का प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक होता गया और ये सीधे तौर पर सरकार विरोधी बन गया। हिंसक प्रदर्शन के लिए जमात-ए-इस्लामी के छात्र विंग इस्लामी छात्र शिविर को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हाल ही में हसीना सरकार ने इस्लामी जमात और उससे जुड़े सभी संगठनों पर बैन लगा दिया था, लेकिन बैन के बाद यह आंदोलन और भी उग्र हो गया। सोमवार को बांग्लादेश के उपद्रवी प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू को तोड़कर पीएम शेख हसीना के आवास पर घेराव कर लिया और 45 मिनट के अंदर इस्तीफा देने का दबाव बनाया, जिसके बाद हसीना को इस्तीफा देकर वहां से भागना पड़ा। शेख हसीना के देश छोड़ते ही उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी खालिदा जिया के रिहाई का राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आदेश दे दिया। आज मंगलवार को उनको रिहा कर दिया गया है। वहीं रिहाई के खबर सामने आने के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। माना जा रहा है कि बीएनपी का झुकाव हमेशा कट्टरपंथी विचारधारा की ओर रहा है। खालिदा जिया की राजनीतिक करियर की बात करें तो उनके करियर की शुरुआत तब हुई जब उनके पति ज़ियाउर रहमान की हत्या कर दी गई थी। 30 मई 1981 को तत्कालीन राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान की हत्या कर दी गई थी। उनकी मृत्यु के बाद खालिदा जिया 2 जनवरी 1982 को बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी में शामिल हो गई। खालिदा जिया साल 1996 में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। हालांकि ये सरकार महज 12 दिनों तक ही चल सकी, क्योंकि अवामी लीग सहित प्रमुख विपक्षी दलों ने चुनाव को अनुचित बताया। बता दें, बतौर प्रधानमंत्री खालिदा जिया सिर्फ 2 बार भारत के आधिकारिक दौरे पर आई हैं। उन्होंने सबसे पहले 26 से 28 मई 1992 को भारत का दौरा किया। इसके बाद 20 से 22 मार्च 2006 को उन्होंने भारत का दौरा किया था। वहीं अपने दोनों कार्यकाल के दौरान वो 4 बार पाकिस्तान और 2 बार चीन की यात्रा भी कर चुकी हैं। इस बात से खालिदा का चीन और पाकिस्तान प्रेम साफ झलकता है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक वह लंबे समय से घर में ही नजरबंद की गई थी। साल 2007 में खालिदा जिया और उनके 2 बेटों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया गया था। साल 2018 से ही खालिदा जेल में रही थी। इनको 17 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। मौजूदा समय में खालिदा हानिया 78 साल की हैं और कई बीमारियों से भी जूझ रही हैं। कई उचित इलाज के लिए वे विदेशों का भी दौरा करती रही हैं। वहीं बांग्लादेश की एक्स प्रधानमंत्री शेख हसीना की बात करें तो भारत में मौजूदा शेख हसीना की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। पहले ब्रिटेन ने पनाह देने से इनकार किया और अब खबर है कि अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया। शेख हसीना के बेटे अमेरिका में ही रहते हैं, जिसके बाद ये संभावना थी कि शेख हसीना अमेरिका जा सकती हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ जरूर साझा करें। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार।